बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 6.2 का सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। मुंबई पुलिस एक्सप्रेस वे ट्रैफिक की निगरानी करने वाले पुलिस चौकी पर किए गए सर्वे में झेल का मुशाहिदा दिखाई दिए हुए इंद्राज से वस्तानिया मालूम कीजिए। हमें जो मुंबई पुलिस एक्सप्रेसवे ट्रैफिक की जो निगरानी करने वाले जो पुलिस चौकी पुलिस चौकी पर किए गए सर्वे में झेल का मुशाहिदा दिखाया गया है और दिए हुए इंद्राज से हमें क्या करना है, वस्तानिया मालूम करना है। हमें दिया हुआ है सवारियों की रफ्तार किलोमीटर फी घंटे में दी हुई है और सवारियों की तादाद दी हुई है। अगर सवारियों की तादाद 10 है तो सवारियों की जो रफ्तार है वो 60 से 64 है। सवारियों की जो तादाद 34 सवारियां हैं तो उसमें है तो सवारियों की जो रफ्तार है वो 65 से 69 है। 55 सवारियां ऐसी है जो 70 से 74 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है और 84 सवारियों की तादाद ऐसी है जो 75 से 79 की तादाद में। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या है, सवारियों की तादाद दी गई है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ट्रैफिक की जो निगरानी करने वाले पुलिस चौकी पर किए गए सर्वे में झेल का मुशाहिदा दिया गया है। पुलिस चौकी यहाँ पर क्या है, सर्वे किया गया है। दिए हुए इंद्राज से वस्तानिया मालूम कीजिए। इस तरह से हमें पर सवारियों की रफ्तार किलोमीटर फी घंटे में दी हुई है, सवारियों की तादाद दी हुई। सबसे पहले हम पहला और ये दूसरा बॉक्स को हम इस तरह से यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दिए हुआ है, 60, 64, 65 और यहाँ पर कितना दिए हुआ है, 69। इस तरह से दिए। लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ देखिए आपने गौर किया होगा यहाँ पर क्या है, 60, 64 है, यहाँ 65, 69 है। यहाँ पर जो जमा दी हुई है इसे दोहराई नहीं गई है तो हमें इसे क्या करना है, जमात को मुसलसिल बनाना है, मतलब एक जैसा दोहराना है। वहाँ पर जैसा ही हमारे पास जो जमात को हमने जो जमात दी हुई है उसे हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिए, 60, 64, 65, 69 इस तरह से लिख दिए। यहाँ पर जमात दोहराई गई नहीं है तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, इसे मुसलसिल जमात बनानी, यानी हमें जब क्या करना है, जमात दोहराई नहीं जाएंगी उस टाइम पे हमें क्या करना है, इसके बाद एक मुसलसिल जमात यानी उस जमात को क्या करना है, सीक्वेंस में क्या करना है, मुसलसिल जमातें बनाना है। तो जब भी हम इस तरह से मुसलसिल जमातें बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, 64 है, यहाँ कितना है, 65 है। मतलब दोनों के बीच का फर्क क्या है, एक है। मतलब एक को 2 से आप कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। या फिर आपको डायरेक्ट हल करना है तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, 60 है तो इसमें पहली वाली जो निचली हद रहेंगी उसे हम क्या करेंगे, 0.5 से क्या करेंगे, 0.5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी इसमें से क्या करेंगे, 0.5 क्या करेंगे, मनफी करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 59, 59.5 हो जाएगा। 50 कट करेंगे तो हम यहाँ पे इस तरह से, और ये जो 64 है इसमें क्या करेंगे, 0.5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें से क्या करेंगे, निकालेंगे 0.5 और इसमें क्या करेंगे, 64.5 को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो 60 में से 0.5 निकाले तो कितना बचता है, 59.5 बचता है और 64 में 0.5 मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 64.5 है। इसी तरह से हमें करना है। फिर से 65 में से आप 0.5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64.5 आ जाएगा मनफी। और ये 69 है, कितना है, 69 है, 69.5, इसमें क्या करेंगे, 0.5 मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 59.5 हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। इसमें से हमें 0.5 निकालना है और इसमें 0.5 क्या करना है, मिलाना है। क्यों मिला रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए 64 और 65 के बीच में, ये दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस 1 है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। ये दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है। 1 का आधा बोले तो 0.5 हो जाएगा, 2 से कट करे तो ये कितना आ गया, 70 है। तो यहाँ पर पास क्या आ जाएगा, 69.5 माइनस कितना आ जाएगा, 74, 74.5। बिल्कुल ये नंबर क्या आ जाएगा, जमात क्या आ जाएंगी, मुसलसिल आ जाएंगी। इस तरह से ये सेम आ गया, ये सेम, फिर ये वाले फिर से क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएगी। यानी 74.5 मनफी ये कितना है, 79 यानी 79.5 आ जाएंगे। फिर 79.5 यहाँ पर आ जाएंगे, यानी 80 में से 0.5 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 79.5। फिर ये 84 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 85 में से 0.5 निकाले तो कितना आ जाएगा, 84.5। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास,
89.5 या 89.5। इस तरह से हमें क्या करना है, मुसलसिल जमात बनाना है। फिर जो तादाद यानी सवारियों की जो तादाद है थी FI, इसे हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। तो पहले क्या है, 10 है, फिर कितना है, 34 है, उसके बाद कितना है, 55 है, फिर कितना है, 85 है, फिर कितना दिए हुआ है, 10 दिए हुआ है, लास्ट में कितना दिए हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब हमें इन सब रुकन की क्या करना है, जमा करना है। हमें समेशन FI मालूम करना है, या फिर आप कह सकते हैं N मालूम करना है। तो चलिए इसे मालूम करते हैं। तो 10, 34, 55, 85, 10 और ये 6, इन सब के आपस में हम जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, समेशन FI मसावी 0। अब समेशन FI मसावी 0 लिखो या N मसावी है 200 लिखो, आप दोनों में से जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये तो हमारे ये 3 बॉक्स कंप्लीट हो गए, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स। ये हमेशा हम हर उसमें करते, जब हमारे पास जमात मुसलसिल नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, जमात को क्या करेंगे, मुसलसिल जमात के लिए बनाने के लिए पहले निचली हद को क्या करेंगे, मनफी करेंगे 0.5 से, और ऊपरी हद में क्या करेंगे, 0.5 मिलाएंगे। पहले निकालेंगे फिर मिलाएंगे, फिर निकालेंगे मिलाएंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे, मुसलसिल जमात बनाएंगे। फिर सवारियों की तादाद जो FI है, समेशन FI, उन सब की जमा करके लिख देंगे। फिर जो इज्तिमाई तादाद है यानी कम तर किस्म जो हमारे पास CF आता है, CF मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास होता है, यानी जमात यानी वस्तानी जमात से कब्ल की जो जमात का क्या होता है, इज्तिमाई तादाद होता है, CF होता है। अब ये आ गया 10, तो हम इससे हम ये क्या करेंगे, 10 को एज इट इज़ लिखेंगे। 10 में 34 मिला दो तो क्या हो जाता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 जमा 34। तो चलिए लिख देते हैं 10 जमा 34। तो 10 में 34 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 44। फिर 44 में हमें कितना मिलाना है, 55। तो हम यहाँ लिख देंगे 44 जमा 55। तो 44 में 55 मिलाए तो कितना हो जाता है, 99। कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। फिर 99 में 85 मिला देंगे तो 99 में 85 मिलाए तो 184 हो जाता है। आप डायरेक्ट 184 लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 99 जमा 85, ये वाला 25। पहला रुकन, दूसरे रुकन, फिर जमा करेंगे, फिर ये रुकन की जमा करेंगे तो ये रुकन आ जाएगा, फिर ये रुकन की जमा करें तो ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 4 से 8 9 कितना आ जाएगा, 18, यानी कितना आ गया, 184 आ जाएगा। फिर 184 में 10 मिला दो तो कितना आ जाएगा, 194 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। तो ये मिला देंगे हम 10 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 194। फिर 194 में 4 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 194 में 6 मिलाए, 4 नहीं 6 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 200। याद रखिए ये नंबर और ये नंबर हमेशा क्या आ जाते हैं, सेम आ जाता है। यानी तादाद की सवारी की जो तादाद कितनी आ गई, 200, और जो इज्तिमाई तादाद का जो लास्ट रुकन आता है वो ये हमेशा क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो जितना हो सके आप याद रखिए, क्योंकि आप जब भी यहाँ इस तरह से जमा करें, अगर कोई गड़बड़ हुई तो आप याद रखिएगा, ये 200 आए तो ये भी 200 आ जाएगा, मतलब ये सेम आ जाएगा। ये जितना आ गया उतना ही क्या आ जाएगा, लास्ट की वैल्यू भी ये आ जाएंगी। अगर आपकी ये सेम वैल्यू नहीं आती है, इसका मतलब आपने यहाँ पर जमा करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक करे। तो हमारे पास जो इज्तिमाई तादाद आ गए 10, 44, 99, 184, 194, अभी कितना आ गया, 200 आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें CF मालूम करना है, इज्तिमाई तादाद मालूम करना है, L मालूम करना है, F मालूम करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास N कितना आ गया, 200। तो हम यहाँ लिखेंगे N, हमारे पास क्या, N को हम है ना समेशन FI भी कह सकते हैं। तो हमारे पास N और समेशन FI कितना आ गया, 200 आ गया। तो हमारे पास ज़ाब्ता क्या है, N/2। तो N/2 मतलब कितना आ गया, 200 बटे कितना आ गया, 2। तो इसे हम कट करेंगे, 2 का 2, तो हमारे पास N/2 कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। तो अब हमें पास जो हमें क्या मालूम करते हैं, हम इज्तिमाई तादाद मालूम करते हैं। तो वो अब हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। तो हमें क्या करना है, 100 से जायद इज्तिमाई तादाद लेना है। 100 से जायद इज्तिमाई, 100 ये 99 है तो 100 से ज़्यादा, यहाँ 99 है, 100 से छोटा है, लेकिन 100 से जायद तो कितना आ गया हमारे पास, 184 है। कितना आ गया, 184। तो ये जो 100 से ज़्यादा है, तो यानी ये जो पूरी वाली जो लाइन है, इस तरह से ये पूरी लाइन को हम इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे, इस तरह से। अब ये जो हमारे पास इसके ऊपर जो इज्तिमाई तादाद है वो हमारा क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। जो है जैसा कि यहाँ 99 है तो ये 99 क्या हो जाएगा, हमारा CF हो जाएगा। और ये 85 जो F की लाइन में आ गया है, FI में आ गया तादाद, यानी सवारी की तादाद में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, F आ जाएगा।
अब वस्तानी जमात, अब कहेंगे अब हम एल कौन सा लेंगे, यहाँ तो क्या है 75 है, लेकिन हम ये लेंगे क्या, नहीं लेंगे क्योंकि सीक्वेंस में नहीं था। तो हम यहाँ पर एल किसे फर्ज करें, हम किसे कहेंगे, एल क्या है हमारे पास 74.5 है, मतलब एल हमारा कितना हो जाएगा 74.5 हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं था। जब हमने मुसलसिल जमात लिए थे तब हमारे क्या आ जाएगा 74.5 आएंगे। अब ये सब कीमतें हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे 74 आगे 74.5 और यहाँ पर क्या है 80.5 यानी 79.5 है। तो हमारे पास एच क्या आ जाएगा, एच ये दोनों के बीच का क्या आ जाएगा फर्क, 74 में और 79 में कितने का फर्क है, 5 का फर्क है कि 0.5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एच क्या है हमारा 5 है। तो चलिए लिखते हैं। तो एल हमारा कितना आ गया 74.5, एफ आ गया हमारा 85, सी एफ आ गया हमारा 99 और एच कितना आ गया 5। ये सब हम क्या करेंगे, कीमतें ज़ाब्ता लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से कीमतें रख देंगे, फिर ज़ाब्ता लिखेंगे। ज़ाब्ता हमारे पास क्या है वस्तानिया का, या फिर आप मीडियन भी का एम भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं वस्तानिया। तो क्या हमें वस्तानिया का ज़ाब्ता है, हमारे पास एल मसावी है ब्रैकेट में n/2 मनफी सी एफ बटे एफ ज़रब क्या है एच दिया हुआ है। तो एल हमारे पास कितना है 74.5, तो हम यहाँ लिख देंगे 74.5 जमा n/2। तो n/2 हमारा कितना आ गया था, तो n/2 n कितना आया था हमारा 200, 200 को 2 से कट करे थे तो हमारे n कितना आ गया था, n/2 कितना आ गया था 100 आ गया। तो हम लिख देंगे 100 मनफी सी एफ हमारे पास कितना है 99, तो हम यहाँ लिख देंगे 99 बटे एफ। तो एफ हमारे पास कितना है 85, तो हम यहाँ लिख देंगे 85। इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ज़रब एच, एच हमारे पास कितना है 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। अब इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे, ये क्या है 74.5 को हम एज इट इज़ लिख देंगे जमा, ये क्या है 100 में से 99 गए तो कितना बचता है 1 और बटे में कितना है 85। तो हम यहाँ लिख देंगे 85 ज़रब कितना है 5, 85 ज़रब कितना है 5। अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा तो देखेंगे हम इसे। ये हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे 74.5 के 5 हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिखेंगे जमा के जमा। ये क्या है 85 से 5 से पहाड़े से क्या करेंगे कट करेंगे, 5 एका 5, 5 एक का क्या हो गया 5, 8 थे तो 5 एका 5 कितने बचे 3 बचे, तो 3 लग गए तो ये 5 को 3 लगे 35, यानी 5 7 कितना हो गया 35 हो गया, यानी 1 एका क्या हो गया 1 हो गया और बटे में कितने बच गए 17 बच गए। अब 1/17 है तो 17 के पहाड़े में तो 1 तो आता नहीं, 17 ही सबसे छोटा है। तो अब इसे हम किस तरह से कट करेंगे हम आपको बताते हैं। 1/, क्या आ गया 17 आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/1 अंदर लिखेंगे और यहाँ 17 बाहर लिखेंगे। अब 17 के बाहर में 1 तो आता नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 0 लगा देंगे, तो ऊपर भी क्या करेंगे 1 0 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर एक 0 लगा देंगे तो क्या लिखेंगे 0.0 लिखेंगे, क्योंकि 17 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता, 17 ही सबसे छोटा है। तो अब 17 के पहाड़े में देखेंगे कि 100 से छोटा क्या है, तो 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौक कितना होता है 68, 17 पंजे कितना होता है 85 होता है, 17 छक्के 102 होता है, यानी 17 पंजे कितना हो जाएगा 17 पंजे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गए तो बचेंगे 5 और ये कितने बन जाएंगे 9, तो 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो कितना आ गया 15 आ गया। 17 पंजे कितना हो जाता है 85 हो जाता है, 17 पंजे 85 हो गए, तो 5 आप 100 में से 85 गए तो बचे 15 बचे। अब 15 बचे तो 17 1 17 होते, लेकिन 15 तो आती नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे और एक 0 लगाएंगे। तो डबल यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि एक बार हमने पॉइंट लगा दी 0 लगाई तो वापस ज़रूरी नहीं है। अगर डबल 0 लगाते थे तो यहाँ पर 1 0 लगाना ज़रूरी था। तो 17 पंजे 85 हो गया, 17 छक्के 102 होता है, 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है, कितना होता है 17 सत्ते 119 होता है, 17 अट्ठे कितना होता है 36 होता है, और 17 ना है 153 होता है, तो हम लिखेंगे 17 अट्ठे 136 लिखेंगे, 17 अट्ठे कितना लिखेंगे 136 लिखेंगे। तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, इधर 1 दे देंगे तो यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, और 10 में से 6 गए तो कितना आ गया 40 आ गया। ये आ गया 17 अट्ठे कितना होता है 136 होता है। फिर हम उसको क्या करेंगे 0 लगा देंगे तो 140 बन जाएगा ये। फिर 17 अट्ठे कितना होता है 136 होता है, 17 अट्ठे कितना हो जाता है 136 हो जाता है। फिर कितने बचेंगे 1 में से 0, फिर इधर 1 देंगे, 3 में 3 गए 0, यहाँ देंगे 1, ये कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा। फिर 40 में से 6 गए तो कितना बचता है, 40 में से 6 गए तो कितना बचता है, 10 में से 6 गए तो कितना बचता है 4 बचता है।
कितना बन गया, बचा 4 बचा, फिर 4 को हम 0 लगेंगे तो 17 का 17, 17 दूनी कितने होते हैं 34 होते हैं। कितना होता है 17 दूनी कितने होते हैं 34 होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17 दूनी कितने होते हैं 34 होते हैं। फिर इसमें से 40 में से 34 गए तो बचते 6, फिर 6 को 0 लगा देंगे तो इस तरह से हमारे पास आंसर आते जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिर्फ इतना आंसर लिखेंगे 0.058, इतना भी लिखे तो काफ़ी है, या फिर 0.058 इतना लिख दीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 74.5 जमा कितना आ गया 0.058 आ गया, या 0.06 भी आप लिख सकते हैं। तो कितना आ गया 74.5 जमा 0.058 आ गया, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं 0.06 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तकरीबन ये किसके करीब है 6 के करीब है। या आप इसे एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। अब इनके हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो चलिए जमा कर कर देखते हैं। तो हम यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे 74.5, ये 0 का 0, अशारे के नीचे अशारिया, फिर 0.58 एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तब क्या है 0। हम इनकी क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो 8 का 8, 5 का 5, फिर ये 5 का 5, अशारिया 4 के 4 और 7 का 7। तो कितना आ गया हमारे पास 74.558, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 74.5 में 0.06 भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 6, 5.47, इस तरह से भी आंसर आ सकता है, क्योंकि आप अगर इसे 6 फर्ज करें तो तकरीबन 6 के करीब आ रहा है। 0.06 तो आप लिख सकते, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ गया 74.55 लिखिए, या 74.56 भी लिख सकते। तो हम ये आंसर लिखेंगे 74.558। तो इनके हम जमा करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 74.558। तो कितना आ गया हमारे पास 74.55, 8 है तो क्या लिख सकते हैं 74.56। तो हमारे पास मियानिया क्या आ गया, हमारे पास वस्तानिया क्या आ गया, वस्तानिया क्या आ गया हमारे पास 74.56 आंसर आ गया। तो अब हम लास्ट में जवाब लिखेंगे, क्योंकि अब पॉइंट में आंसर आ गया तो क्या लिखेंगे, लेकिन गाड़ियों की जो तादाद थी वो कसर में ज़ाहिर नहीं की जा सकती, इसलिए क्या लिखेंगे 74.56 को हम क्या लिख सकते हैं 75 लिख सकते हैं, क्योंकि अशारिया में गाड़ी की जो कीमत थी वो अशारिया में हम लिख सकते हैं कि नहीं। हम यहाँ 74 जगह क्या लिखेंगे 75 लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे वस्तानिया क्या आ जाएगा 75। तो चलिए जवाब में लिखते हैं। तो कितना लिखे हमने 75 लिखे, लेकिन गाड़ियों की जो तादाद को कसर में ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो 74.56 को हम क्या लिखेंगे 75, यानी मेहदियत का जो वस्तानिया है वो कितना है 74 गाड़ियाँ हैं। इस तरह से हमने क्या करें मशक़ी से 6.2 का सवाल नंबर 3 हल करें। उम्मीद है आज का ये सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।